ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। तो गुड इवनिंग ऑल। जैसे कि सभी बच्चों को पता है कि हम 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं और इसमें हमने आपका 13 चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो लास्ट क्लास में बेटा हमने एक्सरसाइज किया था 13.6 और उसमें कुछ क्वेश्चंस हमने कर लिए थे। ठीक है, तो उससे आगे के क्वेश्चंस को हम इस क्लास में करने वाले हैं और इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के बाद हम एक नई एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर किसी भी बच्चे का कोई डाउट है लास्ट क्लास से रिगार्डिंग तो डाउट पूछ लेंगे बेटा। चलिए, तो कोई डाउट नहीं है तो बेटा आगे आ जाते हैं। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं 13 चैप्टर में क्या पढ़ रहे थे हम बेटा, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन हम पढ़ रहे थे। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। और इसमें हम बात कर रहे थे एक्सरसाइज की, जो एक्सरसाइज हमने स्टार्ट किया हुआ था 13.6 है ना, 13.6 हमने स्टार्ट किया हुआ था। इसमें देखेंगे कि क्या क्या फॉर्मूले आपके यूज होते हैं। तो बेलन का आयतन यहाँ पर यूज होता है। तो जैसे मैं अगर बेलन की बात कर रहा हूँ तो ये है बेटा बेलन। ठीक है, ये है आपके पास क्या, एक बेलन है और इस बेलन में आयतन का फॉर्मूला हमें याद रखना है। ठीक है, बिना फॉर्मूले के बेटा क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे, तो इसलिए मैं बार बार हर क्लास में जो भी क्लासेस स्टार्ट होती है उसमें मैं फॉर्मूले आपको लिखवाता हूँ। ठीक है, तो फॉर्मूले आपको जरूर याद रखिए। फॉर्मूले बेटा याद रखने हैं सभी बच्चों को। क्या ये बात समझ में आई है सभी बच्चों को यहाँ तक? चलिए, तो यहाँ हम बात कर रहे हैं बेलन की। तो बेलन में यहाँ पर ये हमारे पास क्या होगी, ये हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक त्रिज्या हो जाएगी बेटा। ये हमारे पास क्या होगा, h होगा, इसकी ऊंचाई होगी। तो यहाँ ये फॉर्मूले बेटा याद रखने हैं जो पहले हमने फॉर्मूले लिखे थे, है ना। पहले फॉर्मूले क्या थे बेटा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे पास क्या था, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बेटा हमारे पास था कि ये जो राउंड वाला जो पार्ट आता है बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं। तो ये होता है आपके पास वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब कि 2πr/h। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे पास क्या होगा, वो होता है 2πr और ब्रैकेट में h+r। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी एक्सरसाइज में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हमने सोल्व किए थे, है ना, जिनमें ये फॉर्मूले आए थे। लेकिन जो एक्सरसाइज आपकी चल रही है 13.6, उसमें हम याद रखेंगे बेलन का आयतन। ठीक है, बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन हमारे पास क्या होगा, अगर हम बेलन के आयतन की बात करते हैं, मैं रिवाइज करा रहा हूँ, इन फॉर्मूले को हमने पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, जो कि हमारे पास क्या होता है, πr² होता है ना, πr² होता है। तो ये फॉर्मूला बेटा याद रखना है, क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा यूज होगा बेटा। बताइए, समझ में आया सभी बच्चों को ये, कि बेलन का आयतन हमारे पास क्या होगा, πr² होगा। ठीक है, बेलन का आयतन हमारा क्या होगा, πr²h। चलिए आगे आ जाते हैं बेटा। अब आ जाते हैं आगे और हम क्वेश्चंस कर लेते हैं कि जो क्वेश्चंस हमारे रह गए थे वो क्वेश्चंस को हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं 7वां क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि शीशे की एक पेंसिल, लेड पेंसिल लकड़ी के एक बेलन के अभ्यंतर में ग्रेफाइट से बने ठोस बेलन को डालकर बनाई गई है। मतलब आपको है ना, पेंसिल ध्यान रखना है ना। पेंसिल आपने देखा है कि पेंसिल आपके पास कैसी होती है, कि इस तरीके से ये पेंसिल होती है बेटा आपके पास। ठीक है, मैंने कहा कि ये पेंसिल है, ये पेंसिल है, और पेंसिल में आपने देखा होगा ये जो काला काला होता है बेटा वो ग्रेफाइट होता है इसके अंदर। इसके अंदर क्या होता है, ग्रेफाइट होता है। तो यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं, ग्रेफाइट की, कि ये मेरे पास क्या है, इसमें ग्रेफाइट है। ठीक है, ये है मेरे पास क्या, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट। ठीक है, ये ग्रेफाइट है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोला गया कि ये अगर ग्रेफाइट है आपके पास और ये पेंसिल है, तो पेंसिल में जो लकड़ी लगी हुई है बस उसका आयतन आपको बताना है ना। और ग्रेफाइट व्यास, यहाँ पर देखो क्या क्या दिया हुआ है उसको हम लिख लेंगे। सबसे पहले तो हमें जो जो दिया है सबसे पहले मैंने लिख लिया कि क्या क्या दिया हुआ है बेटा आपके पास, है ना। यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर अगर हम देने की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या दिया, पेंसिल का व्यास दिया हुआ है
कि 7 mm दिया हुआ है, इस पेंसिल का जो व्यास है बेटा वो 7 mm है, यानी डी बराबर दिया हुआ है 7 mm। ठीक है, इसको मैंने सेंटीमीटर में चेंज कर लिया क्योंकि इसकी जो लंबाई है बेटा वो सेंटीमीटर में दी है, इसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर दी है ना, ये दी हुई बेटा 14 सेंटीमीटर। तो मैंने इस व्यास को पहले चेंज कर लिया है सेंटीमीटर में, और सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए आप क्या करेंगे, सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 10 से इसको भाग कर देंगे, 10 से भाग कर देंगे। ठीक है, तो ये आ गया बेटा आपके पास क्या, 7/10। 7/10 का मतलब आ गया जो व्यास है बेटा आपके पास 0.7 सेंटीमीटर है ना। और यहाँ पर अब अगर हम त्रिज्या की बात करते हैं तो त्रिज्या कितनी होगी, बताइए बेटा। अगर यहाँ त्रिज्या की आप बात करेंगे कि त्रिज्या कितनी होगी यहाँ पर, जो भी बच्चे ज्वाइन है बेटा क्लास में बताइए कि त्रिज्या क्या होगी। बेटा ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका चल रहा है ना, आपके रिवीजन जो चल रहा है बेटा, ये आपके ना एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। तो सभी बच्चे हैं ना एक्टिव रहेंगे, और जो चीजें आपसे पूछी जा रही है वो आपको बताना है। ठीक है, जो भी चीजें आपसे पूछी जा रही है उसको आपको बताना है। कि यहाँ मैंने आपसे पूछा कि इसका त्रिज्या क्या होगी, इसकी अगर व्यास आपके पास 0.7 है तो यहाँ त्रिज्या कैसे निकालते हैं बेटा, चैट बॉक्स में बता सकते हैं या फिर अनम्यूट करके आप बता सकते हैं, या फिर आप अनम्यूट करके बता सकते हैं कि इसकी जो त्रिज्या हमारे पास होगी वो क्या होती है बेटा, इसका हाफ कर देते हैं, है ना। कोई भी व्यास दिया होगा उसको अगर आप 2 से भाग कर देंगे तो त्रिज्या आपके पास आ जाएगी, तो त्रिज्या आ जाती है बेटा आपके पास। ठीक है, ये त्रिज्या आपके पास आ गई। आगे बोला गया कि अगर ग्रेफाइट का जो ये काला काला जो आपको दिख रहा है, ये क्या है बेटा, ग्रेफाइट है ना, ये क्या है आपके पास, ग्रेफाइट है। तो इस ग्रेफाइट का आपको क्या निकालना है, व्यास, है ना। इस ग्रेफाइट का आपको क्या निकालना है, यहाँ पर दिया हुआ है व्यास 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है बेटा। ठीक है, 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसका व्यास दिया हुआ है। ठीक है, इसका व्यास दिया हुआ है आपको। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ अगर हम बात करेंगे तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा ग्रेफाइट। यहाँ पर मैंने बात करी ग्रेफाइट की, ठीक है, ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट में व्यास दिया हुआ है डी बराबर 1 mm। तो मैं इसको वापस से सेंटीमीटर में चेंज करूंगा तो 10 से भाग कर दूंगा तो सेंटीमीटर में आ जाएगा, 10 से भाग कर दूंगा तो सेंटीमीटर में आ जाएगा। और ये आपके पास आ गया है डी बराबर 0.1 सेंटीमीटर। इसको मैं त्रिज्या में अगर बदलूंगा तो क्या होगा बेटा, बताइए। अगर त्रिज्या में इसमें इसको बदलूंगा, इसकी त्रिज्या क्या होगी, बता पाएंगे बेटा। अभी अभी हमने निकाला था जस्ट त्रिज्या, कि व्यास अगर आपको दिया जाता है तो उसको आप 2 से भाग कर देते हैं तो आपके पास त्रिज्या आ जाती है, त्रिज्या आ जाती है। बताइए क्या समझ में आया है सभी को, क्या इतना समझ में आया बेटा सबको। अब यहाँ पर देखो निकालना क्या है, तो लकड़ी का आयतन और ग्रेफाइट का आयतन बताइए, है ना। लकड़ी का आयतन बताना है और ग्रेफाइट का आयतन। तो यहाँ पर ये जो लकड़ी है, ये है बेटा लकड़ी, ये हमारे पास क्या है, लकड़ी है। इस लकड़ी का आयतन बताना है और ग्रेफाइट का आयतन बताना है, और ग्रेफाइट का आयतन बताना है। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले आप क्या करेंगे, मैं पूरी पेंसिल का आयतन निकाल लेता हूँ और ग्रेफाइट का आयतन निकाल लेता हूँ। तो पेंसिल के आयतन में से जब ग्रेफाइट के आयतन को हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास लकड़ी का आयतन आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, लकड़ी का आयतन आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आई बेटा सभी को, कि यहाँ हमारे पास सबसे पहले मैंने पेंसिल का आयतन निकाला। बेटा माइक बंद रखेंगे जिस बच्चे का माइक ऑन है। चलिए, तो यहाँ हम बात कर रहे हैं किसकी, पेंसिल के आयतन की, कि पेंसिल का आयतन क्या होगा, पेंसिल का आयतन। और ये जो पेंसिल है बेटा, ये आपके पास है ना बेलन के आकार की है पेंसिल, है ना, बेलन के आकार की पेंसिल है। तो बेलन का आयतन यहाँ पर आपके पास क्या होता है, अभी मैंने बताया था कि पाई आर स्क्वायर एच, है ना, पाई आर स्क्वायर एच होता है बेलन का आयतन। यहाँ पर आपको बस अब क्या करना है, मान रखना है, मान रखना है कि पाई मैंने रख दिया 22/7। आर की मैं बात करूंगा, आर यहाँ पर दिया हुआ है 0.7/2, तो 0.7/2 आ जाएगा। और एच की बात करूंगा तो एच यहाँ पर दिया हुआ है 14, है ना, एच कितना दिया हुआ है बेटा, 14 दिया है, 14 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा बेटा हमारे पास कितना,
यहाँ अगर हम बात करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 14। ठीक है, अब इसको सोल्व करना है कि पॉइंट हटा दिया मैंने, जीरो लगा दिया, पॉइंट हटा दिया, यहाँ पर जीरो लगा दिया, तो 7 से ये डिवाइड हो रहा है 7। ठीक है, और क्या डिवाइड हो रहा है बेटा, और भी हम डिवाइड कर लेंगे अगर डिवाइड हो रहा है तो, नहीं हो रहा है तो छोड़ देंगे कि ये 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 दम 20 और 2 सत्ते 14। फिर ये 2 से डिवाइड हो रहा है 10 और ये 2 से डिवाइड हो रहा है 11। ठीक है, तो अभी आपके पास बचा है 11 और 7, 11 7 और 7 ये आपके पास बचा है, और नीचे बचा हुआ है 100। तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा 11 सत्ते 77 और गुणा 7 आ जाएगा बेटा, और बटे में आ जाएगा 100। ठीक है, इनको गुणा अगर मैं करता हूं तो 543 आ जाएगा, नहीं 539 आ जाएगा। ठीक है, इनको अगर मैं गुणा करता हूं तो गुणा करने के बाद आ रहा है 539। ठीक है, 539 आ 539 बटे 100, तो दो गुड डिजिट। इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिया तो मैंने आ गया 5.39 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये बेटा आपके पास आयतन आ गया है किसका, पेंसिल का, पेंसिल का आयतन आ गया बेटा। ये क्या क्लियर है सभी बच्चों को यहाँ तक? सर आप कौन सा क्वेश्चन करवाओ हो? बेटा ये क्वेश्चन चल रहा है आपका 7, है ना, एक्सरसाइज 13.6 में क्वेश्चन नंबर 7 चल रहा है। क्वेश्चन को समझ लेंगे ध्यान से बेटा। यहाँ पर हमारे पास एक पेंसिल दी गई है, उसके अंदर एक ग्रेफाइट दिया गया है। पेंसिल आपने देखा होगा कि बीच में कैसे होता है, साइड साइड में लकड़ी की होती है, तो उस लकड़ी का आयतन हमें निकालना है। और लकड़ी का आयतन निकालने के लिए मैंने क्या कहा, मैं पूरी पेंसिल का आयतन निकालूंगा पहले, जो कि मेरे पास आ गया ये। ठीक है, मैं फिर निकालूंगा ग्रेफाइट का आयतन, और ग्रेफाइट के आयतन को पेंसिल के आयतन में से माइनस कर दूंगा, तो लकड़ी का आयतन आ जाएगा बेटा। तो अब मैं बात कर रहा हूँ ग्रेफाइट के जी आयतन। पक्के भेज लग रहा। क्या हुआ, क्या हुआ बेटा? जी मैसेज में गाली दे भेजा दीपक के नाम था जो बच्चा है। बेटा मैंने मना किया है ना सभी बच्चों को कि है ना, यहाँ पर आप है ना पढ़ने के लिए क्लास को अटेंड कर रहे हैं, तो सभी बच्चे है ना फोकस रखेंगे अपनी लर्निंग पर। ठीक है, ये मैं फालतू के मैसेज कोई भी टाइप नहीं करेगा। ठीक है, अगर ऐसे मैसेज आप टाइप करते हैं तो आपका एक तो नाम, ठीक है, आपको अवंती वाले सर दे दिया जाएगा, उनको नाम दे दिया जाएगा, और फिर वो आपसे बात करेंगे और आपकी प्रिंसिपल और टीचर से भी बात करेंगे। तो ये सभी बच्चे ध्यान रखेंगे बेटा। ठीक है, चलिए यहाँ तक बताएंगे बेटा बाकी बच्चे, क्या यहाँ तक समझ में आया सभी को? नितिन, जतिन, हिमांशु, दिवेश, मुस्कान के नाम से जो, यस सर मैं चलिए तो अब आ जाते हैं बेटा आगे। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर बोला ग्रेफाइट का आयतन निकालना है आपको, तो ये जो ग्रेफाइट है बेटा, ये भी तो बेलन के आकार का है ना, ग्रेफाइट का आयतन निकालना, ग्रेफाइट का आयतन, तो ये भी बेलन के आकार का है, और बेलन के आकार का है तो हम क्या रखेंगे, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, बेलन का आयतन हमारे पास क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर पाई आपको रखना है 22/7। आर की बात करेंगे तो आर आ जाएगा बेटा, यहाँ पर देखो आर ये दिया हुआ है ना, ये दिया हुआ है आर। ग्रेफाइट की जो त्रिज्या है वो है 0.1/2, है ना, 0.1/2। और एच की अगर बात करते हैं तो वो दिया हुआ है 14। ठीक है, वो 14 दिया हुआ है। क्या यहाँ तक समझ में आया बेटा सभी को? ठीक है, यहाँ तो हमने क्या किया, सिंपल मान रखा है, सिंपल मान रखा है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको सोल्व कर रहा हूँ। मैंने पॉइंट हटा दिया, यहाँ से जीरो लगा दिया, पॉइंट हटा देंगे, जीरो लगा देंगे। ठीक है, अब देखो ये 7 से डिवाइड हो रहा है, 7 दूनी 14। ठीक है, 2 से मैंने डिवाइड कर दिया, 2 दहम 20। फिर 2 से मैंने डिवाइड कर दिया, 2 दहम 20, और ये 2 एकम 2, 2 एकम 2। तो अभी ऊपर बचा हुआ है 11 और नीचे बचा हुआ है 100। ऊपर 11 बचा हुआ है, नीचे 100 बचा हुआ। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। और अब क्या करना है बेटा, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देना है, तो 0.11 आ जाएगा, 0.11 सेंटीमीटर क्यूब आ गया बेटा। ठीक है, तो ये जो ग्रेफाइड है आपके पास है ना, यहाँ पर जो ग्रेफाइड है, ये जो ब्लैक कलर का जो ग्रेफाइट दिख रहा है, इसका आयतन आ गया बेटा कितना, 0.11। और पूरी पेंसिल का आयतन आया है 5.39। हमें तो लकड़ी का आयतन निकालना है, हमें निकालना है लकड़ी का आयतन, कि इसके अंदर जो लकड़ी है उसका आयतन क्या होगा, आयतन। तो लकड़ी का आयतन निकालने के लिए आप क्या करेंगे, पेंसिल के आयतन में से, है ना, पेंसिल के आयतन में से, पेंसिल का जो आयतन है उसमें से आप क्या करेंगे, ग्रेफाइट के आयतन को माइनस कर देंगे। ठीक है, पेंसिल का आयतन, पेंसिल का आयतन माइनस ग्रेफाइट का आयतन, है ना, ग्रेफाइट का आयतन।
ठीक है, तो पेंसिल का आयतन हमारे पास कितना है यहाँ पर 5.39 माइनस ग्रेफाइट का आयतन मेरे पास आया है 0.11 और इसको अगर मैं माइनस करूंगा तो आ जाएगा 5.28 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आ रहा है बेटा लकड़ी का आयतन, है ना, ये लकड़ी का आयतन आ रहा है। चलिए सभी बच्चे बेटा नोट कर लेंगे, यहां तक समझ में आया सभी बच्चों को? ठीक है, स्क्रीन यस सर। नोट कर लेंगे बेटा इसको। यस सर। ले लिया सर। क्या नाम है बेटा आपका? दीपक गरवाल के नाम से जो ज्वाइन है बच्चा। मनीष सर। बेटा मनीष, आपको कितनी बार मना किया गया था ना कि यहाँ पर मैसेज नहीं करना है? लेफ्ट होगा सर। चलिए कोई बात नहीं है, मैं इनका नाम अवंती वाले जो सर हैं उनको दे देंगे और वो फिर इनसे बात करेंगे और इनके टीचर से भी और पेरेंट्स से भी बात करेंगे। चलिए आगे आ जाते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे बेटा। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला गया है, एक अस्पताल के एक रोगी को प्रतिदिन 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलनाकार कटोरे में सूप दिया जाता है। एक बेलनाकार कटोरा है बेटा, ठीक है, एक बेलनाकार कटोरा है और इसमें रोगी को क्या दिया जाता है, सूप दिया जाता है। इसमें रोगी को दिया जाता है सूप। बेलनाकार कटोरा और इस कटोरे में दिया जाता है रोगी को सूप और इस बेलनाकार कटोरे में 7 सेंटीमीटर व्यास है इसका। इसका जो व्यास दिया हुआ है बेटा वो दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ आपको दिया है, क्या दिया हुआ है बेटा, यहाँ पर दिया है आपको व्यास, है ना, व्यास दिया हुआ है d बराबर 7 सेंटीमीटर। चलिए बताएंगे बेटा, अगर व्यास 7 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या क्या होगी? त्रिज्या क्या हो जाएगी? हाँ, क्या होता है बताइए? व्यास का आधा होता है ना, व्यास का आधा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, 7/2 हो जाएगा। 2 से भाग कर देते हैं तो आपके पास आ जाता है क्या, त्रिज्या। आपके पास त्रिज्या आ जाती है अगर आप इससे डिवाइड कर देते हैं, 2 से भाग कर देते हैं तो। क्लियर है बेटा यहाँ तक सभी को? यस सर। चलिए तो आगे देखो, आगे क्या बोला गया, यदि यह कटोरा सूप से 4 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भरा है, मतलब ये जो कटोरा है बेटा ये सूप से है ना कितना भरा हुआ है, 4 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भरा हुआ है, 4 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भरा हुआ है। और मैंने कहा कि ये पूरा ही भरा हुआ है और जिसकी ऊंचाई है बेटा कितनी, 4 सेंटीमीटर। इसकी ऊंचाई आपको दे दी गई है कि इसकी जो ऊंचाई है वो है 4 सेंटीमीटर, मतलब यहां से लेकर यहां तक की जो ऊंचाई है वो 4 सेंटीमीटर है, यानी h बराबर दे दिया गया है 4 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है कि अस्पताल में 250 रोगी हैं, उन रोगियों को कितना सूप देना पड़ेगा, डेली उनको कितना सूप देना पड़ेगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि आप है ना एक कटोरों का आयतन निकाल लीजिए, इस कटोरे का आयतन निकाल लीजिए कि इसमें कितना सूप है और उसके बाद आप 250 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 250 रोगियों के लिए सूप आ जाएगा कि 250 रोगियों के लिए कितने सूप की जरूरत होगी। उसके लिए आप क्या करेंगे, पहले इस कटोरे में सूप कितना है वो निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहां पर मैं निकाल रहा हूं क्या, इस कटोरे में सूप है कितना। ठीक है, तो बेलनाकार बेलनाकार कटोरे का आयतन, बेलनाकार कटोरे का आयतन, कटोरे का आयतन, ठीक है, तो वो हो जाएगा बेटा कितना, वो हो जाएगा, इसका आयतन की बात करते हैं तो बेलन का आयतन यानी कि पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच जो कि हमारे पास क्या होगा 22/7 होगा पाई, और आर आपको दिया है 7/2 यानी 7/2 और इंटू एच, एच की बात करेंगे तो 4 आ जाएगा, है ना, एच की बात करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, 7 से 7 को कैंसिल कर देना है, ये 2 से 2 दूनी 4, ये 4 कैंसिल हो जाएगा बेटा, और आपके पास बचा हुआ है 22/7। 22/7 की गुणा करेंगे आप तो 154 आ जाएगा बेटा, 154 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब इस कटोरे में जो सूप है बेटा वो है 154 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये तो एक रोगी के लिए हुआ, एक रोगी के लिए हुआ। तो आपको आपको 250 से गुणा कर देंगे सर। हाँ वेरी गुड बेटा, अब क्या कर देंगे हम, गुणा कर देंगे। अब हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है, अब गुणा कर देंगे, और गुणा अगर हम कर रहे हैं तो मतलब 250 रोगियों के लिए निकालना है ना, कि 250 रोगियों के लिए, रोगियों के लिए
आवश्यक सोप, है ना, आवश्यक सोप। हम तो 250 रोगियों के लिए सोप निकाल रहे हैं, 250 रोगियों के लिए सोप निकाल रहे हैं, सोप। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 250 से गुणा कर देना पड़ेगा, है ना, गुणा कर देना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हमारे पास कितने आ जाएंगे, यहां से अगर हम गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा 0, तो ऐसे ही आ गया। और यहां मैं गुणा की बात कर रहा हूं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 25 चौका 100, 100 हासिल लगेगा 10, 25 पंजे 125 और 10 135 का 5 हासिल लगेगा 3 13, और 25 से कम 25 और 13 38। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास कितना, सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। तो इतने सोप की जरूरत होगी। अगर हम सेंटीमीटर क्यूब में बात कर रहे हैं तो इतना, अगर हमें इसको बदल देना है लीटर में, तो लीटर में बदलने के लिए ध्यान रखना है बेटा, आपको क्या करना पड़ेगा, 1000 से भाग करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। और ये आ जाएगा बेटा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, और एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे तो 38.5 लीटर आ जाएगा। 38.5 लीटर आ रहा है बेटा। बताइए क्या समझ में आया सभी को? यस सर। चलो, तो ये हमारा आंसर था कि हमें ना 250 रोगियों के लिए जो सूप की जरूरत होगी वो 38.5 लीटर के सूप की जरूरत होगी। तो सभी ओके बच्चे इसको नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, और फिर हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। कर लिया सर नोट। ले लिया सर स्क्रीनशॉट। चलिए, तो आगे आ जाते हैं बेटा, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ओके सर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, मतलब ये एक्सरसाइज खत्म हो गई बेटा यहाँ पर, है ना, एक्सरसाइज क्या हो गई है आपके, खत्म हो गई है। एक्सरसाइज 13.6 आपकी यहाँ पर खत्म हो गई है। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे और उसमें नए फॉर्मूले हमारे पास आएंगे। ठीक है, नए फॉर्मूले हमारे पास आएंगे। चलिए, तो समझ लेते हैं बेटा कि यहाँ हम बात कर रहे हैं किसकी, नई एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं। और नई एक्सरसाइज है बेटा आपके बार कौन सी है बेटा, लंबवर्तीय शंकु का आयतन, जो कि एक्सरसाइज है आपकी 13.7, है ना, 13.7। तो यहाँ पर शंकु के आयतन की बात करेंगे। अभी हमने बेलन के आयतन की बात की थी, अब हम बात करेंगे शंकु के आयतन की। ठीक है, शंकु के आयतन की बात करेंगे। तो शंकु बेटा ये होगा कोन, है ना, शंकु को क्या बोलते हैं, कोन बोलते हैं इंग्लिश में। और इस तरीके का बेटा शंकु होता है आपके पास। ठीक है, ये जैसे कोन वाली आइसक्रीम आप खाते हैं ना, तो उस शेप का होता है आपके पास क्या, कोन। अब यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि क्या क्या हम इसमें यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा कि ये इसकी ऊंचाई होती है, ये शंकु की क्या होती है, ऊंचाई होती है h, यहां से लेकर यहां तक इसकी त्रिज्या होती है बेटा r। तो ये त्रिज्या आप दिख रहे होंगे कि ये आधार की त्रिज्या है। और आधार बेटा कैसा है, यहाँ पर वृत्त है। या तो आप इसको वृत्त की त्रिज्या भी बोल सकते हैं, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हैं, शंकु की त्रिज्या भी बोल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि ये हमारे पास क्या होती है, इसकी त्रिज्या ऊंचाई होती है l, जिसको निकालना मैंने बताया था कि एल स्क्वायर बराबर होता है स्क्वायर रूट ऑफ, या फिर आप क्या लिख सकते हैं, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या निकालेंगे, त्रिज्या ऊंचाई निकालेंगे। चलिए, अब आयतन की बात कर लेते हैं कि इसका जो आयतन होता है, शंकु का आयतन। बेटा मैं हर क्वेश्चन में ये फॉर्मूला आपसे पूछूंगा, तो अच्छे से इसको याद कर लेंगे, लिख लेंगे, नोट कर लेंगे कि शंकु का आयतन हमारे पास क्या होगा, 1/3 पाई आर क्यूब, पाई आर स्क्वायर एच, है ना, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये होता है क्या, शंकु का आयतन। अच्छे से बेटा इसको लिख लेंगे आप, याद कर लेंगे इसको, क्योंकि मैं हर क्वेश्चन में आपसे ये वाला फॉर्मूला पूछूंगा। आया है बेटा समझ में सभी को? बताइए। यस सर, आ गया सर। चलिए, तो आगे आ जाते हैं बेटा। तो ये फॉर्मूले हैं बेटा इसमें, कि ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं बेटा क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो यहां हम बात कर रहे हैं किसकी, कि क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज प्रश्नावली 13.7 का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। उस लंबवर्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या और ऊंचाई आपको दी गई है। मतलब एक लंबवर्तीय शंकु है बेटा आपके पास, ये शंकु है, और इसमें क्या क्या दिया गया है, इसकी त्रिज्या दी गई है बेटा। ठीक है, इसकी क्या दी गई है, त्रिज्या दी गई है, और इसकी ऊंचाई दी गई है आपको। त्रिज्या दी गई है बेटा 6 सेंटीमीटर, और ऊंचाई की बात करूंगा तो 7 सेंटीमीटर। ठीक है, 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर दिया है, पहले वाले क्वेश्चन में दिया है त्रिज्या दी हुई है r बराबर 6 सेंटीमीटर।
ठीक है, और ऊंचाई आपको दी गई है 7 सेंटीमीटर। तो आपको निकालना क्या है, क्या निकालना है बेटा यहाँ पर बताइए। यहाँ पर निकालना है, देखो ये लिखा हुआ है शंकु का आयतन। क्या निकालना शंकु है? का आयतन। शंकु का आयतन। और शंकु का आयतन का फॉर्मूला मैंने अभी लिखवाया आपको कि शंकु का आयतन क्या होगा। शंकु का आयतन बताइए क्या होता है शंकु का आयतन। 1/3 पाई आर स्क्वायर है। वेरी गुड। तो ये हमारे पास होता है कितना, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई, पाई की जगह पर आप 22/7 रख सकते हैं, और आर यहाँ पर दिया हुआ है 6, तो 6 गुणा 6 आ जाएगा, और एच यहाँ पर दिया हुआ है 7। तो यहाँ जो कट रहा है उसको काट देंगे, जैसे 7 से 7 कट रहा है ना, 3 से 6 कट रहा है, 3 दूनी 6। तो अभी आपके पास बच गया कितना, 22, 22, और यहाँ पर बच गया 6 दूनी 12। ठीक है, तो गुणा करेंगे, 12 दूनी 24 का 4 हासिल 2, 12 दूनी 24 और 2 26। तो ये आ जाएगा बेटा आपके पास आयतन 264 सेंटीमीटर क्यूब। बताइए क्या क्लियर है सभी बच्चों को, ये यहां तक समझ में आया बेटा कि अगर आपको त्रिज्या और एच दिया हुआ है, ऊंचाई दी गई है, तो आप डायरेक्ट ही क्या निकाल सकते हैं, आयतन निकाल सकते हैं, डायरेक्ट आयतन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे अब, कि जो हमारे पास इसका सेकंड पार्ट दिया गया है। अब की बार बोला गया कि आपके पास ये जो शंकु है, इस शंकु की त्रिज्या बेटा अलग है आपकी बार, है ना। यहाँ पर बोला गया कि इसकी जो त्रिज्या है, इसकी जो त्रिज्या है वो है 3.5। ठीक है, इसकी त्रिज्या है बेटा 3.5, और ऊंचाई है बेटा 12। मतलब आपको यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर दिया हुआ है कि त्रिज्या दी हुई है 3.5 और ऊंचाई दी गई है h बराबर 12। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको निकालना क्या है, शंकु का आयतन। यहाँ पर भी क्या निकालना है बेटा, शंकु का आयतन। शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला तो बेटा अभी आपको पता है कि शंकु का आयतन आपको निकालना है, और वो क्या होता है शंकु का आयतन। शंकु का आयतन बेटा हो जाएगा 1/3 पाई आर। 1/3 पाई आर स्क्वायर है। वेरी गुड। तो अब क्या रख देंगे बेटा, मान रख देंगे कि यहाँ पर आपके पास 1/3 पाई, पाई की जगह पर 22/7 रखा। आर की बात करेंगे तो 3.5 मल्टीप्लाई 3.5 आ जाएगा, और एच आपके आ जाएगा कितना, एच आ जाएगा यहाँ पर 12। एच आ गया बेटा 12। तो पॉइंट हटा दिया मैंने, जीरो लगा दिया, पॉइंट हटा दिया, जीरो लगा दिया। 7 से डिवाइड हो रहा है, 7 पंजे 35। ठीक है, 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 चौक 12। 5 से डिवाइड कर दिया, 5 दूनी 10। ठीक है, ये भी 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10। ये 2 2 4 से डिवाइड हो गया। तो अभी आपके पास बच गया 22 × 7। 22 × 7 आ गया बेटा। बताइए क्लियर है सभी को। 7 दूनी 14 हासिल 1, 7 दूनी 14 और 1 15। तो 154 सेंटीमीटर क्यूब आ गया है। चलिए नोट कर लेंगे बेटा सभी। कर लिया सर, नोट कर लिया सर। स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बाकी बच्चे भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। ले आऊं सर 2 मिनट। चलिए तो अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं बेटा, ले लिया। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। और अगला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में करना क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर बोला गया है बेटा क्या, कि शंकु के आकार के उस बर्तन की लीटरों में धारिता ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और तिर्यक ऊंचाई 25 सेंटीमीटर। मतलब धारिता, जब भी धारिता की बात आती है तो मैंने बताया था आपको कि आपको है ना आयतन निकालना होता है। तो यहाँ कोई भी एक शंकु दिया हुआ है इस तरीके से, ये शंकु दिया हुआ है बेटा एक, और इस शंकु में क्या क्या आपको दिया हुआ है, इस शंकु में आपको क्या क्या दिया हुआ है वो देख लेंगे। नंबर 1 में आपको दिया है त्रिज्या दी हुई है 7, तो इसकी जो त्रिज्या है वो 7 सेंटीमीटर है, और इसकी तिर्यक ऊंचाई दी गई है बेटा, तिर्यक ऊंचाई दी गई है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। तो आपको इसकी धारिता बतानी। तो नंबर 1 के लिए आपको दिया गया है, नंबर 1 के लिए आपको दिया गया है त्रिज्या दी गई है 7 सेंटीमीटर, और इसकी तिर्यक ऊंचाई L दिया गया है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो धारिता यानी कि आयतन निकालने के लिए बेटा, आयतन का फॉर्मूला तो आपको पता है कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो यहाँ पर आर और एच चाहिए मेरे को, लेकिन यहाँ पर तो आर और एल दिया हुआ है, आर और एल दिया हुआ है। तो सबसे पहला काम होगा एच निकालना। और एच कैसे निकालेंगे बेटा, हम इस वाले फॉर्मूले से निकालते हैं कि एल का, हाँ तिर्यक ऊंचाई का जो फॉर्मूला होता है उससे हम निकालते हैं।
तो जैसे L की बात करेंगे तो यहाँ पर 25 दिया है तो 25 का स्क्वायर, H हमें निकालना है, R हमें दिया हुआ है 7 का स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर 625 होगा, ये H स्क्वायर हो जाएगा बेटा, और ये 7 का स्क्वायर होता है 49। तो 49 को आप इधर लेकर आएंगे, है ना, बाईं तरफ लेकर आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, प्लस में है, इधर आकर माइनस हो गया, माइनस कर दिया बेटा मैंने तो 576 आ गया ये, और ये H स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर है बेटा, स्क्वायर रूट लगा देंगे, जब राइट में आता है ये स्क्वायर तो स्क्वायर रूट लग जाता है, और 576 का स्क्वायर रूट होता है बेटा 24 इंटू 24, है ना, ये 24 इंटू 24 लिखते हैं हम इसको, और इसमें से 24 बाहर आ जाता है, तो इसका जो स्क्वायर रूट है वो है 24, मतलब इसकी जो ऊंचाई आई है वो ऊंचाई आ गई है बेटा 24 सेंटीमीटर, यानी H बराबर आ गया है 24, ठीक है। तो अभी क्या आप आयतन, अभी क्या आयतन निकाल सकते हैं बेटा, तो अभी हम आयतन निकाल सकते हैं इसका, कि शंकु का आयतन हमारा क्या होगा, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, ठीक है, शंकु का आयतन होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई यानी 22/7 ही रखना है। आर की बात करेंगे तो आर दिया हुआ है 7, तो 7 गुणा 7 आ जाएगा, और एच की अगर बात करेंगे तो वो आया है 24, ठीक है, तो 3 से ये कैंसिल हो रहा है, 3 अट्ठे 24, 7 से ये कैंसिल हो रहा है 7, तो अभी आपके पास बच गया 22 इंटू 56, है ना, 8 सत्ते 56, तो अब इनकी मैं अगर गुणा करता हूँ, इनकी मैं अगर गुणा करूंगा तो 2 छिक्के 12, 2 हासिल 1, 2 पंजे 10 और 1 11, तो ये भी आ जाएगा 2 1 1, तो 2 3 2 1, यानी कि आपके पास आ गया 1232 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपके पास आंसर आया है पहले वाले पार्ट का, पहले वाले पार्ट का आपका आंसर आ गया। बताइए क्या क्लियर है? यस सर। ठीक है बेटा, तो आगे आ जाते हैं, अभी अगले वाले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, सेकंड पार्ट पर। देखो सेकंड पार्ट आप खुद से भी कर सकते हैं। सेकंड पार्ट में देखो क्या बोला गया, सेकंड पार्ट में यहाँ पर बोला गया कि अगर आपके पास ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है और तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर, है ना, मतलब आपके पास जो अब की बार शंकु है या कोन है उसमें आपको है ना ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई दी है, ऊंचाई दी गई है और तिर्यक ऊंचाई दी गई है, ठीक है। जैसे ये कोई भी एक शंकु है आपके पास, इस शंकु में क्या दी गई है आपके पास, ऊंचाई दी गई है एक तो, और तिर्यक ऊंचाई दी गई है। देखो कितनी कितनी दी गई है, ऊंचाई की बात करेंगे तो ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर, है ना, तो ये 12 दिया है, ये 13 दिया है, तो आपको क्या करना है, आयतन निकालने के लिए तो एच चाहिए, वो चाहिए बेटा आर, एच और आर, तो आर निकालना पड़ेगा। आर किससे निकालेंगे बताइए, आर अगर हमें निकालना है तो हम किससे निकालेंगे बेटा आर, सर तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई के फॉर्मूले से निकालेंगे, वेरी गुड। तो तिर्यक ऊंचाई का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, एल का मान रखना है जो कि 13 का स्क्वायर है, एच रखना है जो कि 12 का स्क्वायर है, और आर हमें निकालना है। तो 13 का स्क्वायर 169 होता है, और 12 का होता है 144 आर स्क्वायर। इसको आप बाई तरफ लेकर आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा बेटा, माइनस हो जाएगा, तो ये आ गया बेटा आर स्क्वायर। इनको माइनस करूंगा तो 25 आ जाएगा, और आर स्क्वायर 25 का स्क्वायर रूट आ जाएगा बेटा, ये जब मैं स्क्वायर को राइट साइड में लेकर आऊंगा लेफ्ट साइड में तो ये स्क्वायर रूट आ जाएगा। 25 का होता है बेटा 5, है ना, यानी 5 इंटू 5 लिखते हैं आप इसको, और इसमें से एक बाहर आ जाता है, तो 5 आ गया बेटा इसका त्रिज्या। इसकी जो त्रिज्या है बेटा वो 5 आ गई है, 5 सेंटीमीटर। तो अब तो आप आयतन निकाल सकते हैं आसानी से, है ना। तो अभी आप इसका आयतन निकाल सकते हैं, क्या होगा कि शंकु का आयतन, बताइए क्या होता है शंकु का आयतन। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई, पाई यानी 22/7, आर आर आया है 5 गुणा 5 आ जाएगा, और एच की बात करेंगे तो एच दिया है 12, तो ये कैंसिल हो रहा है, देखो 3 चौक 12, और ये आ गया बेटा 22, इनको अगर मैं गुणा करूंगा तो 100 आ जाएगा बटे 7, तो ये आ जाएगा बेटा 2200/7 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपका आंसर आ रहा है। बताइए क्या क्लियर है बेटा सबको? यस सर।
चलिए बेटा, तो आगे आ जाएंगे अभी। सभी बच्चे नोट कर लेंगे इसको, ठीक है। कर लिया सर नोट। ठीक है बेटा, तो आगे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में एक शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। मतलब एक शंकु दे दिया गया बेटा, मैंने बना दिया, ये है शंकु, ठीक है। और इसकी जो ऊंचाई है वो आपको दी गई है। इसकी ऊंचाई दी गई है बेटा कि इसकी जो ऊंचाई है वो है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। यदि इसका आयतन दे दिया गया बेटा, आपकी बार आपको, है ना। इसका आयतन दे दिया गया कि इसमें कितना पानी आ सकता है या कितना दूध आ सकता है, वो आपको दे दिया गया है। तो आयतन मतलब इसमें हम इसको क्या करेंगे, फिल कर देंगे, भर देंगे इस तरीके से। वही क्या होगा, ये आयतन हो जाएगा। अगर मैंने इसको भर दिया है, फिल कर दिया है, तो ये क्या है बेटा, इसका आयतन। तो हमें जो दिया है मैंने पहले वो लिख लिया कि क्या दिया हुआ है बेटा। हमें दिया है यहाँ पर, इसकी ऊंचाई दी गई है h बराबर कितना, 15 सेंटीमीटर। और इसका आयतन यानी शंकु का आयतन आपको दिया गया है। शंकु का आयतन आपको दिया गया है, आयतन। और वो दिया गया है बेटा कितना, 1570 सेंटीमीटर क्यूब आयतन आपको दिया गया। तो इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। आधार की त्रिज्या ज्ञात करनी है, इसकी त्रिज्या क्या होगी, है ना। ये वाली जो त्रिज्या होती है ये आपको बताना। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आपको दिया हुआ है शंकु का आयतन। क्या दिया है बेटा आपको, शंकु का शंकु आयतन, का आयतन। ठीक है। शंकु का आयतन दिया है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर शंकु का आयतन यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। शंकु का आयतन रखेंगे बेटा यहाँ पर। बताइए क्या होता है शंकु का आयतन। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये होता है बेटा क्या, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। पाई आर स्क्वायर एच होता है शंकु का आयतन। क्लियर है बेटा। अब क्या करेंगे हम कि ये 1/3 पाई का मान रख देंगे 20। ये पाई का मान देखो यहाँ पर दिया हुआ है हमें, कितना दिया है बेटा पाई का मान, 3.14। वेरी गुड। तो यहाँ पर दिया हुआ है 3.14। तो 3.14 ही रखना है आपको, 3.14 ही रखना है। आर तो बेटा हमें निकालना है। एच हमें दिया हुआ है 15, बराबर कितना है, 1570, ठीक है। तो अब इसको आपको सोल्व करना है। अब कैसे सोल्व करेंगे बेटा कि पॉइंट हटा देंगे यहाँ से और जीरो लगा देंगे दो, ठीक है। अब 3×5 = 15, ये कैंसिल हो रहा है ना। 5 से मैंने इसको भी कैंसिल कर दिया, 5 दूनी 10, ठीक है। अब 2 से मैंने इसको भी डिवाइड कर दिया कि ये 2 दहम वो 20, और 2 से इसको डिवाइड करूंगा तो 2 एकम 2, और ये 2 पंजे 10, और 2 सत्ते 14, और 157 से ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आपके पास बचा है बस क्या, r²/10 बचा हुआ है। r²/10 बचा हुआ है एक तो, ठीक है। और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। यहाँ पर बचा हुआ है बेटा 10। बताइए क्या समझ में आया बेटा सभी को। यस सर। तो अब क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो r² आ जाएगा, है ना। सर r², हाँ। 157 किससे डिवाइड हो गया। 157 को मैंने देखो 157 से ये वाला डिवाइड कर दिया, है ना। ये वाला मैंने डिवाइड कर दिया, आया अभी समझ में। अच्छा 1570 को। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये r² बराबर 10 × 10 आ जाएगा। 10 × 10 आ जाएगा बेटा, ठीक है। 10 × 10 आ गया। तो ये आ जाएगा बेटा कितना, r बराबर √10 × 10। तो यहां से क्या आ जाएगा बेटा, 10 बाहर आ जाएगा। 10 क्या आ जाएगा बेटा, बाहर आ जाएगा। यानी कि r बराबर आ गया है 10। बताइए क्या क्लियर है सभी को। यस सर। चलिए बेटा, तो आगे आ जाते हैं बेटा। तो ये हमें निकालना था क्या, r की त्रिज्या यहाँ पर निकालनी थी। त्रिज्या हमें निकालनी थी बेटा, ठीक है। सभी बच्चे नोट कर लेंगे। आगे आ जाते हैं बेटा। यस। आगे आ जाते हैं, आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या करना है,
क्वेश्चन नंबर 4 की अगर मैं बात करूंगा तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया हुआ है, यदि 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवर्तीय शंकु का आयतन 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब है। मतलब यहाँ पर भी आपको एक है ना शंकु दिया गया है, ये शंकु दिया गया बेटा। और बोला गया कि इसकी जो ऊंचाई है अब की बार वो ऊंचाई दी गई है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी 9 सेंटीमीटर ऊंचाई दी गई है और इसका आयतन दे दिया गया बेटा कि इसका जो आयतन है, इसका जो आयतन है वो आयतन आपके पास 48 पाई है ना। इसका जो आयतन है वो दिया हुआ है बेटा 48 पाई। तो यहाँ जो दिया है पहले वो लिख लीजिए आप कि क्या दिया हुआ है। दिया है बेटा यहाँ पर क्या ऊंचाई दी गई है h बराबर कितनी 9 सेंटीमीटर। ठीक है, और शंकु का आयतन दिया हुआ है। शंकु का आयतन दिया हुआ है कि इसका जो आयतन है वो है आपके पास कितना 48 पाई। 48 पाई। बताइए क्या समझ में आया बेटा सबको? यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। अब आ जाते हैं आगे। तो शंकु का आयतन बेटा आपको पता है कि यहाँ पर आपको बताना है इसका डायमीटर, है ना, व्यास बताना है। तो व्यास तो बता सकते हैं बेटा आप, बताइए क्या होगा बेटा व्यास की अगर मैं बात करता हूं तो व्यास तो जो त्रिज्या आ जाएगी उसको हम डबल कर देंगे। तो हमारा काम होगा त्रिज्या को निकालना, आर निकालना। तो कैसे निकालेंगे बेटा कि शंकु का आयतन आपके पास होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, देखो पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, मैंने पाई से पाई कैंसिल कर दिया पहले। ठीक है, 1/3 आर स्क्वायर आपको निकालना है, एच आपको दिया हुआ है 9 और ये 48। ठीक है, तो यहाँ मैंने क्या किया, यहाँ मैंने 3 से इसको डिवाइड किया, 3 तिया 9 और 3 से ये डिवाइड हो रहा है 16 बार, यानी आर स्क्वायर बराबर आ गया कितना 16। यानी आर बराबर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 16, यानी आर बराबर आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 4 गुणा 4, यानी कि आर बराबर बेटा आ गया 4। बताइए क्या समझ में आया सभी बच्चों को? यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर है बेटा? यस सर। यस सर, क्लियर है सर। चलिए तो आगे देखेंगे बेटा। अब आगे देखेंगे हम कि ये हमारे पास 4 सेंटीमीटर आया है, तो व्यास कितना होगा ये बताइए। व्यास कितना हो जाएगा बेटा? सर त्रिज्या को दुगना कर देंगे। त्रिज्या को दुगना कर देंगे, और त्रिज्या कितनी है बेटा आपके पास? 4। 4। तो त्रिज्या को मैंने दुगना, 8 आ जाएगा। चलो तो 8 आ जाए, है ना, 8 आ गया, यानी कि इसका जो व्यास है बेटा वो 8 सेंटीमीटर है। 8 सेंटीमीटर है। बताइए समझ में आया सभी को? यस सर। यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। अब आ जाते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या करना है। ऊपरी व्यास दिया हुआ है, ऊपरी व्यास 3.5 मीटर वाले शंकु के आकार का एक गड्ढा 12 मीटर गहरा है ना। एक ऐसा दिया हुआ है बेटा, ये दिया हुआ है आपके पास एक शंकु दिया गया है जिसका उल्टा उल्टा शंकु है, मतलब ये है ना, क्योंकि इसका ऊपरी व्यास बोला गया ना, कि इसका जो ऊपरी व्यास है, इसका जो ऊपरी व्यास है वो आपको दिया गया है कितना 3.5, यानी इसका जो व्यास है बेटा वो है 3.5 मीटर। और ये कितना गहरा है, इसकी गहराई की अगर बात करेंगे यानी इसकी ऊंचाई की बात करेंगे तो वो दिया हुआ है 12 मीटर। 12 मीटर दिया हुआ है। बताइए आया है बेटा इतना समझ में? यस सर। यस सर। चलिए तो आगे देख लेते हैं बेटा। तो जो दिया हुआ है पहले मैंने वो लिख लिया यहाँ पर कि हमें दिया क्या गया है। हमें दिया है आर बराबर दिया हुआ है 3.5 मीटर। ठीक है, और इसकी ऊंचाई आपको दी गई है एच बराबर कितना 12। हाँ व्यास दिया हुआ है बेटा ये, वेरी गुड। तो यहाँ हमें क्या दिया है, व्यास दिया है। डी बराबर दिया हुआ है 3.5 मीटर। तो यहाँ से त्रिज्या बेटा आपके पास आ जाएगी 3.5/2, यही आएगी बेटा 3.5/2 त्रिज्या हमारे यस सर। पास। अब इसकी ऊंचाई आपको दी गई है जो कि दी गई है 12 मीटर। 12 मीटर दी गई है ऊंचाई। ठीक है, तो अभी क्या करना है आपको, इसकी धारिता किलोमीटर में बतानी है। तो धारिता की बात कर रहे हैं मतलब आयतन आपको निकालना पड़ेगा, है ना, आयतन निकालना पड़ेगा। और आयतन हमारे पास होगा कि शंकु का आयतन
शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बताइए क्या होगा शंकु का आयतन? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना, पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई की जगह पर मान रख दिया मैंने 22/7। आर बेटा दिया हुआ है 3.5/2, तो ये 3.5/2 आ जाएगा और गुणा एच आ जाएगा बेटा 12, एच आ गया है 12। तो अब मैंने पॉइंट हटा दिया, जीरो लगा दिया, पॉइंट हटा देंगे, जीरो लगा देंगे। 3 से ये डिवाइड हो रहा है, 3 चौक 12, 7 से ये डिवाइड हो रहा है, 7 पंजे 35, 5 से मैंने डिवाइड कर दिया, 5 चौक 20, 4 से मैंने 4 को डिवाइड कर दिया, तो अभी मेरे पास बचा 5 से 5 सत्ते 35 और 5 चौक 20। ठीक है, 2 से मैंने डिवाइड कर दिया, 2 दूनी 4 और ये 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो ऊपर बचा है 11 और 7, तो 11 सत्ते 77 आ जाएगा और बटे में आ जाएगा कितना 2, बटे में 2, और इसको मैं डिवाइड करूंगा तो आ जाएगा 38.5 मीटर क्यूब, है ना, मीटर क्यूब। तो ये बेटा इसका आयतन आ गया किसमें, मीटर क्यूब में, लेकिन हमें चेंज करना है किलो लीटर में, किलो लीटर में। तो इसको ध्यान रखेंगे बेटा, नोट बनाकर लिखवा रहा हूं यहाँ पर कि 1 मीटर क्यूब बराबर 1 किलो लीटर होते हैं, 1 किलो लीटर होते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास 38.5 मीटर क्यूब है तो उसमें 38.5 किलो लीटर ही हो जाएंगे, क्योंकि एक में एक होता है। ठीक है, बताइए आया है समझ में सभी को? यस सर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा। चलिए नोट कर लेंगे बेटा सभी बच्चे, स्क्रीनशॉट कर ले लिया लें। सर। हो गया बेटा सबका? हो गया सर। चलो तो आगे आ जाते हैं बेटा, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। और अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 में देखो करना क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में करना क्या है, ठीक है, उसकी बात करेंगे। कि क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास क्या दिया हुआ है कि एक लंबवर्तीय शंकु का आयतन, फिर से एक लंबवर्तीय शंकु है बेटा आपके पास, एक लंबवर्तीय शंकु है, एक लंबवर्तीय शंकु है बेटा ये, और इसका आयतन दिया हुआ है बेटा आपको। ठीक है, इसका क्या दिया हुआ है, आयतन दिया हुआ है, तो इसका जो आयतन है वो आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो यदि इसके आधार का व्यास, इसके आधार का व्यास आपको दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर, तो यहां हमें दिया है नंबर 1 क्या, व्यास, व्यास दिया हुआ है, यानी डी बराबर 28 सेंटीमीटर। तो यहां से त्रिज्या मैं निकालूंगा तो आ जाएगा बेटा कितना, 28/2, 28/2 मतलब कि 14 सेंटीमीटर आ गई त्रिज्या। अब देखो यहाँ पर आयतन दिया हुआ है ना, तो शंकु का आयतन मैंने लिख दिया कि शंकु का आयतन हमें दिया हुआ है, यहाँ पर आयतन हमें दिया हुआ है, शंकु का आयतन बराबर कितना दिया है, 9856। ठीक है, तो अभी आपको बताना है नंबर 1 शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई बतानी है। तो पहला क्वेश्चन हम कर रहे हैं शंकु की ऊंचाई निकालने के लिए। वो कैसे निकालेंगे बेटा, वो निकालेंगे हम शंकु का आयतन रखकर। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर क्यूब, पाई आर स्क्वायर एच बराबर 9856 है, 9856। ठीक है, तो अभी क्या किया मैंने, यहाँ पर 1/3 पाई का मान रखा 22/7, आर मैंने रखा यहाँ पर, आर दिया हुआ है 14, तो 14 गुणा 14 आ जाएगा, और एच नहीं दिया हुआ, एच तो हमें निकालना है, एच हमें निकालना है। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे बेटा, जो डिवाइड हो रहा है उसको डिवाइड कर दिया, 7 दूनी 14। ठीक है, तो ऊपर बचा हुआ है 44 इंटू 14 और डिवाइडेड बाई 3 इंटू एच बचा हुआ है ना, ये मेरे पास बचा हुआ है। तो मैंने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया बेटा यहाँ पर। क्या यहाँ तक समझ में आया है सभी बच्चों को? यस सर। यस सर, आया क्या सर? तो यहाँ मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो 44 इंटू 14 इंटू एच, जब इसकी मल्टीप्लाई एक में करूंगा तो यही आ जाएगा, और 3 की मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो ये आ जाएगा मेरे पास, है ना, ये आ गया। क्लियर है बेटा? यस सर। एच बराबर आ जाएगा कितना, 9856 इंटू 3 बाय 44 इंटू 14, है ना, डिवाइड में लेकर चला गया मैं, डिवाइड में लेकर चला गया मैं इसको।
ठीक है, तो अब क्या करना है, डिवाइड कर दो 11 से, 11 चौक 44 हो गया, और 11 से इसको डिवाइड करूंगा तो आ जाएगा 11 अट्ठे 88, ठीक है, 10 आएगा, 11 निम 99, 6 आ जाएगा और 66, ठीक है। ये आ गया बेटा डिवाइड करने के बाद, डिवाइड करने के बाद ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अभी आ जाएंगे बेटा आगे, नेक्स्ट यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे 4 से, तो 4 2 जा 8 है ना, 4 2 जा 8 और 4 4 जा 16, तो ये 4 से भी डिवाइड हो गया। अब मैं 14 से डिवाइड कर दूंगा इसको, तो 14 से डिवाइड करूंगा, 14 कम 14 आ जाएगा, ठीक है, 14 एकम 14, और यहाँ पर आ जाएगा क्या, 14 छिक है ना, 14 यहाँ पर आया तो यहाँ से 8 बचा, 14 छिक 84, तो ये आ गया बेटा कितना, h बराबर आ जाएगा आपके पास 16 गुणा 3 है ना, 16 गुणा 3, यानी h बराबर आ गया 48, h बराबर 48 आ गया। बताइए क्या समझ में आया सभी को? आ गया सर समझ में। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। तो ये h हमने निकाल लिया कि h किस तरीके से हमारा निकला है। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई बताइए। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई तो आप निकाल लेंगे, फॉर्मूला हमारे पास होता है L² बराबर h² प्लस R², ठीक है। तो L² बराबर h हमारे पास आया है 48, तो 48 का स्क्वायर आ जाएगा। R मेरे पास कितना है 14, तो 14 का स्क्वायर, तो L² बराबर आ जाएगा कितना, 48 का स्क्वायर 2304 आ जाएगा, प्लस 14 का स्क्वायर 169 होता है, तो L² बराबर आ जाएगा 2500, यानी L बराबर आ जाएगा कितना, स्क्वायर रूट ऑफ 2500, यानी L बराबर बेटा आ जाएगा आपके पास 50 इंटू 50, तो यहाँ से 50 बाहर आ जाएगा, यानी L बराबर 50 आ गया, L बराबर 50 सेंटीमीटर आ गया बेटा। क्लियर है अभी? यस सर क्लियर। तो अब हमें क्या निकालना है, तीसरे नंबर पर हमें निकालना है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो थर्ड हमारे पार्ट है उसमें निकालना है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, जो कि होता है पाई आर एल। क्या होगा बेटा, पाई आर एल होगा, ठीक है। तो पाई हमारे पास कितना है 22/7, आर की मैं बात करूंगा तो आर हमारे पास दिया है 14, और एल की बात करूंगा तो वो आया है 50, ठीक है, एल आया है 50, तो 7 से डिवाइड कर दिया, 7 दूनी 14, और ये आ जाएगा क्या 22, ठीक है, 22 इंटू 100, और ये आ जाएगा कितना 2200, तो 2200 आ गया बेटा। बताइए क्या क्लियर है सभी को? यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। तो ये हमारा आंसर आ रहा है, किस में आएगा बेटा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है बेटा, आगे आ जाते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। या एक काम करते हैं बेटा, इसको हम है ना अगली क्लास में कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। ओके सर। चलिए तो अभी क्लास